कैसे कैसे, एक होते हैं लॉ बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा है आपका BCR। फिर से सुनिए, लॉ जो है, लॉ एंड BCR, इसमें आप 3 कैटेगरी इजीली आप जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला लॉ, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो लॉ से ही पूछे जाते हैं, और तीसरा BCR। अब क्या है कि जो BCR है, मेरा मानना है कि वो लगभग हर स्टूडेंट हो गया जो उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेंगे 30 एबव। BCR उसमें फॉर्मेट है और 2-3 लेटर्स लिखने को रहते हैं और कुछ तो होता नहीं उसमें, पैसेज होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और BCR, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना आपका, वो 30 एबव रखना ही पड़ेगा। अब लॉ में आपको पास होना है, सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ रहती है मार्क्स कटने की? सबसे ज़्यादा चांस होती है मार्क्स कटने की जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन होता है, लिखना है फिर कंक्लूजन भी लिखना है। तो वैसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो चांसेस है कि ज़्यादा मार्क्स आपके कट जाए। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें अगर 5 पॉइंट्स पूछा है, ठीक है, 5 मार्क्स का है, अगर आप 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो आपको 3 पूरा मिल जाता है, मतलब 3 आउट ऑफ 5 मिल ही जाता है। लेकिन लॉ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड, उसमें अगर आप सोचेंगे कि हाफ लिखकर पूरा नंबर ले लें या फिर एक लाइन लिखें और 1 नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा होता है कि अगर आप 5 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स लिखें तो 4 मार्क्स मिलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और वैसे ही BCR में क्या है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, आप आंसर दीजिए, लेटर पूछा, लेटर लिखिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको हार्ड रखना होगा। कौन कौन? BCR और डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि लॉ से पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि लॉ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए। देखिए, अगर इन दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप लॉ बेस्ड जो क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसको आप पकड़ के आप मार्क्स ला सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? सिर्फ यही कि पहले BCR और डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन पे एकदम मजबूत पकड़ बनाइए। अब मजबूत पकड़, वहाँ पे आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है, और BCR तो आसान है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको टाइट रखना है, एकदम मजबूत। दोनों अबाउट 40 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर लॉ में आप देखें तो 120 मार्क्स का आता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन होते हैं जो और करके रहता है, ठीक है। तो उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और BCR तो 45 और मे बी 50 का होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि BCR और डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। मतलब ये जो 40 मार्क्स के आते हैं, आपको 30 एबव अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल एक्यूरेटली। थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर आपने मजबूती बना ली, आप पास हो जाएंगे। बहुत को क्या होता है, पूरा पढ़ते जाते हैं, उनको पता है कि लॉ उनका वीक है, तो वो लोग कहाँ पे काम करते हैं कि हाँ, मैं जो है केस बेस्ड क्वेश्चन को पकड़ लेता हूँ, उसको मजबूती बनाता हूँ, उसको रटता हूँ, उसका पूरा सेक्शन रट जाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जब 40 मार्क्स का आ रहा है आपका, और 40 मार्क्स का BCR, तो अगर इन दोनों को ही अगर आप स्ट्रेंथ बना लें, स्ट्रेंथ बनेगा कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके। और BCR तो 2 से 3 प्रैक्टिस में आप, मेरा मानना है आप उसमें काफ़ी स्कोर कर सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस है तो। और डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करना है, वो टोटल आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही। हाँ, आप बैक क्वेश्चन देख लीजिए या फिर जो टॉपिक्स है उसको देख लीजिए, उतना काफ़ी हो जाएगा। और अगर ये दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छा कर लिए, ज़रा सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लें, हाँ 1-2 पॉइंट छूट भी जाता है तो नो प्रॉब्लम। BCR में भी वही। तो आपको ये दोनों ही जो ऐसा है ना, जो आपको 50+ आसानी से दिला सकता है। हाँ, आपने लॉ अच्छे से पढ़ा है, BCR भी अच्छे से किया है, 2-3 बार रिवीजन कर लिया कंप्लीट करने के बाद, तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और BCR ये दोनों मिलाकर आपको 40+ तो दिला ही देंगे ये दोनों बिल्कुल आसानी से। और अगर आप लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी 2-3 सही करके आते हैं तो फिर तो क्या ही कहना। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और BCR होता है, इनको आपको पकड़ के रखना ही है। सिर्फ लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है, केस बेस्ड वाले, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर ये दोनों पे अगर आपने मतलब अपना प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, अब ऐसा नहीं कि इन दोनों पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपका लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, वो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन ये दोनों में आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं छोड़ें, मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, और BCR, ठीक है। और अगर लॉ वाले भी अगर आप बना लेते हैं केस बेस्ड, फिर तो कहने तो यही एक स्ट्रेटजी है। डायरेक्ट क्वेश्चन और BCR, इन दोनों को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको लॉ और BCR में प्रॉब्लम हो रहा है तो